क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, क्या करा है, 92 बट्टा 115 का सरलतम रूप क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसको आप काटिए, पहले 23 से काटिए, 23 चौके 92 और 23 पंचे होता है 115, अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म अर्थात सरलतम रूप कितना हो गया, 4/5। ये बी नंबर इसका आंसर हो गया, बी नंबर। समझ गए कैसे हम सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल है 50/120, इसे सरलतम रूप में लिखना है तो 10×5 = 50, अब 12 × 120 मतलब 5/12 इसका हो गया सरलतम रूप। मान लीजिए आपके पास 63/72 है, इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है तो 9×7 = 63, 9×8 = 72 मतलब 7/8 इसका आंसर हो गया। बात समझे ना, गुड। 2 नंबर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट को कि दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अनंत अपरिमेय या परिमेय, बात समझ गए ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया अनंत। माइंड में सेट हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर का है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने का रूल पता है आप लोग को। अगर किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2m 5n का होगा ना, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 आए, खाली 5 आए या दोनों आए तब शांत होगा। अगर मैं पहला ऑप्शन पर चर्चा करता हूं तो 88 मतलब 11 × 8, 11 आ रहा है तो ये अशांत हो जाएगा। दूसरा देखिए 210 है ना कहीं इसमें 7 आ रहा है, ये भी अशांत होगा। अगर मैं इस पर चर्चा करता हूं 1600 का, तो 1600 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 × 8 = 16, 800, 2 × 4 = 8, 400, 2 से लगाइए 200, फिर 2 से लगाऊंगा 100, फिर 2 से लगाइए 50, अब 2 से लगाइए 25 और फिर अगर 5 से लगाऊंगा ना तो 5 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 आ रहा है। बात समझ गया ना। तो हमने क्या कहा, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तीनों कंडीशन में शांत होगा। तो इस हिसाब से सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। सी नंबर क्या है, शांत। अगला सवाल देखिए 4 नंबर। ये क्वेश्चन क्या करा है, मेरे पास एक बहुपद है dy² प्लस by प्लस a और इसमें हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए बाबू, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a और इस सवाल में हमारा c कौन सा हो गया, a, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो c हमारा कितना हो गया, a कितना हो गया, d। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया a/d, मतलब ऑप्शन नंबर डी, a/d। बात समझ गए। अगला सवाल चलिए 5 नंबर करा, √18 का परिमेयकरण गुणांक लिखना है। √18 सबसे पहले आप इसका फैक्टर गुणनखंड कीजिए, 2 × 6 × 18। तो देखिए वो 3 इसमें से तो बाहर निकल रहा है ना, 3 और रूट में क्या बच रहा है, रूट में 2। अब ध्यान दीजिए परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब हो गया कि कम से कम रूट में किस संख्या से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये √18 जो है परिमेय संख्या बन जाए। तो यहां देखिए ये जो रूट में शेष बच रहा है ना, √2, इसका परिमेयकरण गुणांक या परिमेयकारी गुणांक
परिमेयकरण गुणांक कितना हो गया? इसका परिमेयकरण गुणांक हो गया √2। कहने का मतलब जिस भी डिजिट का कहेगा ना परिमेयकरण गुणांक निकालने, तो सबसे पहले मैं उसको सरलतम फॉर्म में ले आऊंगा और उसके बाद जो रूट में शेष बचेगी वही हो गया आंसर। इसमें √2 शेष बच रहा है ना, तो √2 हो गया आंसर। ठीक है बाबू, निकालोगे सब कोई परिमेयकरण गुणांक। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बाबू कितना? 2। ठीक है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r क्या होगा? r जब भी होगा ना बाबू, देखिए ध्यान दीजिए, r जब भी होगा b से छोटा होगा। बात समझ गए ना? शेष हमारा क्या होगा? b से छोटा। इसका ये हो गया आंसर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, करा निम्न में कौन परिमेय संख्या है? हमें यह पता लगाना है इन सारे संख्या में परिमेय संख्या कौन है। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप चर्चा करो। √6 बट्टा √5। √5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 6। ये क्या है बुआ? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। समझ गए सब कोई? 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न 9 कह रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद दिया गया है x² प्लस 12x प्लस 35। पहले आप इसे निकालिए। x² प्लस 7x प्लस 5x, 7 5 12, 7 5 35 बराबर 0। x को मन करोगे x प्लस 7 प्लस 5 को मन करो x प्लस 7 बराबर 0, है ना? x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 7 बराबर 0। x बराबर -5, x बराबर -7। यहां हम क्या देखते हैं कि दोनों जो हमारा शून्यक निकला है वो क्या है? ऋणात्मक। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया, दोनों ऋणात्मक। दोनों माइनस में निकल रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अगला चलिए 10 नंबर प्रश्न, क्या करा? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय ये हो गया बाबू, क्योंकि ये देखिए √121 खंड करेंगे 11 होगा जो कि परिमेय संख्या है। √196 14 होगा परिमेय संख्या। उसके बाद √289 है, खंड करने पर 17 परिमेय संख्या। लेकिन √27 को अगर मैं खंड करता हूं तो 3√3 होगा जो कि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है बाबू, सी करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न क्या करा? दो परिमेय की संख्या के बीच में परिमेय संख्या होती है। ये प्रश्न इसका क्या आंसर होगा? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। ये कह रहा हुआ अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। अगर अर्धगोला का कहेगा वक्र पृष्ठ तो 2πr²। अगर आयतन कहेगा अर्धगोला का आयतन तो 2/3πr³। समझ गए? गुड। अगला प्रश्न देखिए, कह दो वृत्त की परिधि 2:3 है। पहला वृत्त का परिधि हो गया मान लीजिए 2πr1 और दूसरा का 2πr2। कितना दिया गया है? 2/3। ये 2π कट गया तो r1 रेशियो r2, त्रिज्या का अनुपात कितना निकला? 2:3। सवाल भी हमें क्या करा? उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो ये ऑप्शन हो गया 2:3। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए क्या करा? ये जो है ना आंकड़ा दिया गया ns, इसकी प्रायिकता इसमें सम संख्या की निकालनी। तो ns कितना है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें प्रायिकता निकालनी है सम संख्या होने पर।
तो सबसे पहले आप ये देखो इस आंकड़ा में सम संख्या कितने हैं। ध्यान दीजिए सम संख्या कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 और प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है एनी बट्टा एनएस। एनी हो गया 5/10 मतलब 1/2 करेक्ट आंसर है ही नहीं। ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 1 2 3 4 5 मैं राइट हूं। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, ये 10.2 प्रमेय है ठीक है ना। कोई वृत्त है ना, अगर बाह्य बिंदु से उस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो गया बराबर। बात समझ गए बाबू। ये प्रश्न क्या कर रहा है, tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। ठीक है बुआ।